खुद पार्षद है, सोचे कि भाई मेरा इलेक्शन में इतना खर्चा हो गया, मैं पूरे कर लूं, मैं पूरे किसी के नहीं होने दूंगा। आज तक यहाँ नगर पालिका के अंदर जो चाय भी पी रहे हो ना, ये भी चीनी पत्ती मैं अपनी जेब से लेके आता हूँ। 18,000 रुपए का बिल इसका भी पेंडिंग पड़ा है। कैथल की पुंडी से बीजेपी विधायक सतपाल जांबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी की तरह फैल रहा है। 16 फरवरी को नगर पालिका कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भड़के विधायक ने माइक थामकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को खरी खरी सुना दी। विधायक जांबा ने खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाओ, जनता का पैसा खाने नहीं दूंगा और जो खाएगा उसे छोड़ूंगा नहीं। कि बस एक बार बना दो, एक मौका दे दो, पुंडरी का नक्शा बदल देंगे। लेकिन आज वो नक्शा बदलने के चक्रों में, वो अपना खुद का सिस्टम बदलने के चक्रों में है। अब उन्होंने एक बात और कही कि मैं रज के आया हूँ। तो विधायक जी कहाँ से रज के आई हो, जनता के सामने ये भी बताओ। हालांकि विधायक के इस तीखे बयान के बाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि राकेश गोस्वामी, वार्ड नंबर 1 से पार्षद सतीश हजवाना, मनोनीत पार्षद अमित सैनी व अन्य ने इसकी निंदा की। पार्षदों का कहना है कि विधायक ने उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बैठक में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। जब गंदी राजनीति चलती है, उन लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी पुंडरी की जनता से, हाथ जोड़ के वोट मांगे थे, जब तो पैरों में पड़ते थे कि बस एक बार बना दो, एक मौका दे दो, पुंडरी का नक्शा बदल देंगे। लेकिन आज वो नक्शा बदलने के चक्रों में, वो अपना खुद का सिस्टम बदलने के चक्रों में है। मैं वो होने नहीं दूंगा। मैंने पहले कहा था, फिर राजनीति में आए तो सेवा भाव से आइए। मैंने खुद वोट मांगे घर जाके, और जितने भी हमारे मेंबर खड़े थे सबसे ये बोला था कि जो जनता, ये जो राजनीति है ये सेवा का है, ये कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कोई कमाने का साधन नहीं है। लेकिन कुछ हमारे मेंबर हैं जो कमेटी में जो पार्षद हैं, वो कभी किसी के हुए ही नहीं है जी। ना अपने भाई के हुए, ना अपनी पार्टी के हुए, और ना वो हमारे हुए। हमने भी उनको साथ में लगा के देखा, वो हमारे भी नहीं, वो किसी के नहीं है, वो मतलब के हैं। आप, मैं सीधा नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है मैं किसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे जो चेयरमैन प्रतिनिधि है राकेश जी, अच्छे इंसान है, मेहनती है, लेकिन बातों में है कान के कच्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे चेयरमैन को समझना चाहिए कि आपने जनता से वादा किया है पुंडरी को चमकाने का, पुंडरी को डेवलप करने का, उसको हर पल साथ में आना चाहिए। कभी भी मेरे को आज तक कॉल करके ये नहीं पूछा कि विधायक जी हमारी ये समस्याएं हैं। हम पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई अपडेट नहीं। जो विकास कार्य है एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं, विकास कार्य उन्होंने छोड़ दिए पीछे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सीधा मैसेज है, ये भारतीय जनता पार्टी है, बख्शने वाली नहीं है। हमने हरियाणा को डेवलप करना है, अपनी पुंडरी को डेवलप करना है। जब हमने पुंडरी को डेवलप करेंगे तभी हमारा हरियाणा डेवलप होगा। और यहाँ पे कोई, अगर आपको लगता है कोई स्कैम है या कोई यहाँ पे लेन देन चलती है, कोई रिश्वत चलती है, बताइए, किसी को बख्शेंगे नहीं है। अब जो खुद पार्षद है, सोचे कि भाई मेरा इलेक्शन में इतना खर्चा हो गया, मैं पूरे कर लूं, मैं पूरे किसी के नहीं होने दूंगा। सर, आधा दर्जन से ऊपर नहीं है पार्षद, तो क्या दाग में जाओगे इसके बाद? जी, राजनीति, पार्टीबाजी, कोई फर्क नहीं पड़ता विधायक जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो हमने काम करना है। मैंने पुंडरी की जनता से वादा किया हुआ, 54 गांव से मैंने वादा किया, ठीक है ना। अगर मैं अकेला भी रह गया तब भी मैं लड़ता रहूंगा, चलता रहूंगा। अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाना है तो बनाना है, क्योंकि पुंडरी की जनता मेरे साथ है, अच्छे लोग मेरे साथ हैं, जो निकम्मे हैं वो दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी, उन्हीं पार्षदों का ये कहना है कि आज की मीटिंग के लिए ये कहा गया था कि भी आज शादी वगैरह है तो सबका बिजी शेड्यूल है, बाहर जाना है, तो उसके बावजूद भी ये मीटिंग रखी है। अच्छा, पिछली मीटिंग कितने महीने पहले हुई थी? वो 7 दिन पहले बोल दिया था। सर, जनता का काम जरूरी है या आपकी शादी जरूरी है? और मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं, मुझे भी शादी में जाना है, मुझे भी शादी, सबके शादी इकट्ठी आ गई, सबके काम इकट्ठे आ गए। अगर किसी ग्रुप बना रखा है और मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, एक ही बंदा बैठ के सबके मैसेज डाल रहा है कि भाई मैं भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना। मत आइए विधायक जी। जनता आपको देख। क्या विधायक जांबा का ये बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है या फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। विधायक जी ने कल बयान दिया है, बिल्कुल निराधार है। हम विधायक जी के साथ बिल्कुल मिलके चले, पूरा 1 साल दिया शहर के विकास के लिए। मगर विधायक जी जैसे हमें कह रहे थे भाई चेयरमैन का नो कच्चा है, विधायक जी ही कुछ लोगों की ऐसी सुनते हैं, जिसकी वजह से ये आज ये टाइम आया हुआ है। विधायक जी आज तक जो भी हमने नगर पालिका के काम थे, हर एक काम के लिए हमने विधायक जी को आगे रखा। किसी भी काम का उद्घाटन किया विधायक जी के साथ करवाया, जबकि वो या तो वार्ड MC करेगा या चेयरमैन करेगा। हमने विधायक जी को प्राथमिकता दी हर काम के लिए और विधायक जी के साथ बिल्कुल मिलके चले।
और विधायक जी का काम जो देखो सीवरेज का लाने का था, आज अपना जो ये चिम्मा कॉलोनी है, चिम्मा कॉलोनी के अंदर इतना बुरा हाल है, वो गलियां बनाने के लिए पब्लिक कहाँ जाएगी? हमारे पास आती है वो पब्लिक, भी गली बनाओ। अब हम गली कैसे बनाए? विधायक जी रोक रहे हैं, हम बोले सीवरेज डलवाएंगे। पहले सीवरेज बोला था 3 महीने के अंदर सीवरेज डलवा दूंगा, आज 1 साल हो गया वो सीवरेज नहीं डला। विधायक जी के काम ये है अभी उन कामों को प्राथमिकता देना जो शहर के अंदर रुके पड़े हैं, सीवरेज का है उसको करवाना था। विधायक जी कोई प्रूफ तो दे, भी कहाँ चेयरमैन ने खाई है, कहाँ ये सारे एमसी बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं अभी किसी ने भी कुछ खाया हो। आज तक यहाँ नगर पालिका के अंदर जो चाय भी पी रहे हो ना, ये भी चीनी पत्ती मैं अपनी जेब से लेके आता हूँ, 18,000 रुपए का बिल इसका अभी भी पेंडिंग पड़ा है। उन्होंने पर्सनली व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगाए कि भाई ना तो वो भाई के हुए, ना पार्टी के हुए, ना मेरे हुए। तो विधायक जी आप बताओ, आप किसके हुए? आप पार्टी के हुए कि नहीं हुए? आप संगठन के हुए कि नहीं हुए? जिन लोगों ने आपको चुनाव लड़ाया, जो आपको पार्टी में लेके आए, क्या आप उनके हुए? आप उनसे आज भी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने पर लगे हुए हैं, जिन्होंने आपको पार्टी में ज्वाइन कराया। आपको शायद ज्ञात नहीं है, विनोद बंसल के ऊपर उन्होंने इतना टॉर्चर कर रखा, कभी उसके मकान के ऊपर, कभी उनकी दुकान के ऊपर। आप उनसे पूछ के देखना। और ज्यादातर जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, चाहे वो विजय कंसल हो, चाहे सुनील गर्ग हो, चाहे सतीश हजवाना हो, व्यक्तिगत टारगेट उन्होंने अग्रवाल समाज के लोगों को कर रखा है, जिसका खामियाजा उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अब उन्होंने एक बात और कही कि मैं रज के आया हूं। तो विधायक जी कहां से रज के आई हो, जनता के सामने ये भी बताओ। 2019 से लेकर 2025 तक का ब्यौरा आप लोगों को दें, कहां से रज के आए हो। और फिर कहते हो कि मैं खाने नहीं दूंगा। आपने राजनीति कहां से स्टार्ट करी, वो भी लोगों को बताएं। किसी पर आप आरोप लगाने से पहले आपके पास विधायक जी सबूत होना जरूरी है। मेरे भाई की बात करी उन्होंने, मैं वैसे ये बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से भी विधायक जी को, वो ये सोच भी नहीं सकते कि मेरे भाई के साथ कैसी बॉन्डिंग है, कैसे संबंध है। और उन्होंने लोगों के घरों में झांकने की जरूरत नहीं है, अपनी देख लें। और कौन पार्टी में कितने समय रहा, कितने समय गया, कौन किस मकसद से आया है। अभी विधायक जी को 1 साल हुआ है अभी राजनीति में आए हुए। जब हमारे की तरह 20 से 25 साल हो जाएंगे ना, तब विधायक जी देखेंगे कि आपकी कितनी पार्टियां, कितने आप मतलब से लोगों को पता लगेगा। और ये सर्टिफिकेट भी जनता देगी कि भाई कौन चोर है। 3.5 साल के बाद आपने भी चुनाव लड़ना है, हमें भी चुनाव में जाना है, तो जनता बता देगी कि उसका रिजल्ट